बारिश का मौसम मच्छर जनित बीमारियों के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। इस समय बालाघाट ज़िले के ऐसे क्षेत्र जो कि ट्राइबल इलाके हैं और वहाँ पे मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप देखने मिल रहा है। ऐसे में आखिरकार इनके रोकथाम को लेकर और जो बढ़ते हुए केसेस दिखाई दे रहे हैं, इनको कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं, आइए सीधा रूबरू होते हैं ज़िला मलेरिया अधिकारी से। मैडम बताएंगे किस तरह के प्रयास इस समय चल रहे हैं ज़िले में मलेरिया रोकथाम को लेकर? देखिए, मच्छरजन्य बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये उन्हीं का काल चल रहा है। यानी आप ये मान करके चलें कि इस समय मच्छरजन्य बीमारियां बहुतायत में होती हैं। आप आज सबसे पहले मैं डेंगू के विषय में बात करूंगी कि जैसे हम देख रहे हैं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में डेंगू के प्रकरण बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। हमने एहतियात के तौर पे, सावधानी के तौर पे बालाघाट ज़िले में भी लगभग 72 सैंपल टेस्ट कर चुके हैं। NS1 जाँच की जा चुकी है, जिसमें एक भी अभी तक हमें पॉजिटिव नहीं मिला है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अलर्ट रहें कि भाई जब सिवनी में हो सकता है, आसपास के ज़िले में हो सकता है, जबलपुर में हो सकता है, यहाँ पर भी केसेस आने की प्रायिकता है, संभावना है। तो हमने अपनी उसकी तैयारी अभी प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे द्वारा शहरी क्षेत्र में जो हमारा अमला था आशाओं का, इनको हमने कल ही ट्रेनिंग दी है, जिसमें हमने लार्वा सर्वे की विशेष रूप से ट्रेनिंग दी है और इनको ये बताया है कि आपको किस प्रकार से वार्डों में या जिस क्षेत्र में जो स्लम एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो इनका सोर्स पाया जाता है, पानी का जहाँ एकत्रीकरण होता है, उसको किस प्रकार से विनिष्ट करना है। विनिष्ट करने के बाद आप उसमें लार्वा सर्वे किस प्रकार से करेंगे, कहाँ इनको लार्विसाइड्स का, लार्विसाइड जनरली टेमीफॉस के रूप में उपयोग किया जाता है, टेमीफॉस का उपयोग कहाँ करना है। अगर कहीं टेमीफॉस उपलब्ध नहीं है तो आप केरोसिन ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, घर में खाने का मीठा तेल होता है इसका उपयोग कर सकते हैं, या अगर जिन कंटेनर्स को हम खाली करवा सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जिन कंटेनर्स को लार्वा बनने के बाद हम खाली करा सकते हैं उनको खाली करा दें। कहीं यदि कोई पानी नहीं फेंकना चाहता तो उनको छान के भी उपयोग किया जा सकता है। ये कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे सितंबर माह की अगर हम बात करेंगे तो अभी कुल कितने केसेस सामने आए हैं? डेंगू की बात कर रहे हैं, मलेरिया डेंगू दोनों? हाँ, यदि हम सितंबर माह की बात करेंगे तो अभी तक हमारे पास डेंगू का एक भी प्रकरण नहीं है। मलेरिया के ज़िले में कुल 606 प्रकरण हैं, जिसमें से 547 PF के हैं और बाकी बचे हुए 59 जो हैं वो PV के केसेस हैं। तो पिछली वर्ष की तुलना में तो यहाँ स्थिति नियंत्रित लग रही है और आगे भी भरसक प्रयास रहेगा कि एक अच्छे स्तर से कार्य योजना बनाकर यदि काम करते हैं तो स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकेगा। जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, इनको लेकर प्राइमरी लेवल पे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया इसी को लेकर के मैंने अपनी एक कार्य योजना बनाई है, जिसके चलते हमने कल MIMTS की, सभी ब्लॉक के MIMTS की एक बैठक रखी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो ब्लॉक हैं बिरसा, बैहर, लामता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं मलेरिया के। मलेरिया केसेस को समाप्त करने के मेरे हिसाब से बेसिक 2 सबसे बेहतर तरीके होते हैं। पहला तरीका इनके सोर्स का रिडक्शन, मतलब सोर्स ना पनपने दिया जाए जहाँ मच्छर अपने अंडे दे सकें, और दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रांसमिशन को ब्रेक करना। ट्रांसमिशन ब्रेक करने का मतलब होता है, जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि एसिम्प्टोमेटिक होता है जिसमें किसी प्रकार के रोग के लक्षण ही दिखाई ना दे रहे हों, ना बुखार आ रहा है। जनरली मलेरिया का लक्षण होता है बुखार आना, हेड पेन होना या वोमिटिंग आना, पेट में दर्द होना, ये सब मलेरिया के लक्षण होते हैं। कोई ऐसा लक्षण नहीं पाया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का जनरली जब हम स्प्लीनिक इनलार्जमेंट, उनके स्प्लीन वाले हिस्से को जब टच करके देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा इनलार्ज दिखता है। इससे पहचान जाते हैं कि इनमें मलेरिया के सिम्टम्स होंगे, मलेरिया का परजीवी इनमें पाया जा रहा है। इनकी RDT से जांच करने पर जनरली वो पॉजिटिव आ जाते हैं। हमारी कोशिश है, हम सभी MIMTS को निर्देश देना चाहते हैं कि अपने अपने ब्लॉक में और शहरी क्षेत्र में भी यदि ऐसी कोई केसेस पाए जा रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो सिम्प्टोमेटिक का तो हम पूर्ण उपचार करते ही हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, चाहे वो PV हो या PF हो, इनको मलेरिया का जो पूर्ण ड्रग प्रणाली है उसके अनुसार, दवा नीति के अनुसार 2013 की संपूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध करा के डोज कंप्लीट किया जाना अनिवार्य है, ताकि वो एसिम्प्टोमेटिक है यानी परजीवी है। जब दवाइयों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा, पूर्ण डोज का फॉलोअप लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो परजीवी उनमें समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जा सकता है। तो ये हम पूरा सफल प्रयास करने में लगे हुए हैं कि ये प्रयास यदि हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक्स को घटा सकें, जैसे अगर कहीं 50 एसिम्प्टोमेटिक पाए जा रहे हैं, हमारे प्रयास से वो घटते 5 या 10 पे और उसके बाद 0 पे आ जाते हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ी सफलता होगी, बड़ी उपलब्धि होगी कि हमने उस क्षेत्र में अपना ट्रांसमिशन ब्रेक कर दिया। तो मेरी सबसे पहली कार्य योजना यही है कि जो सिम्प्टोमेटिक तो सामने आ ही रहे हैं, उनको दवा दे ही रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक को ढूंढ कर उनकी संपूर्ण इलाज दे करके उनका ट्रांसमिशन ब्रेक करवाना।
तो आप सुन रहे थे जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा जी को, जिनका कहना है कि चाहे प्रशिक्षण की बात हो या फिर मलेरिया के प्रभावी रोकथाम की या फिर इसके ट्रीटमेंट की, तीनों ही प्रकार की जो तैयारियां है उसको लेकर जिला मलेरिया विभाग सतर्क है और अलर्टिंग मोड पर होकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से या फिर जो डॉक्टर्स है या फिर उनके विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से निरंतर ऐसे व्यक्ति जो मलेरिया की जद में है या प्रभाव में आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रीटमेंट करके उन्हें किसी तरह से भी मलेरिया से बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। फिलहाल ज़िले में 547 पीएफ के केस है और इसी तरह से कुछ हद तक पीवी के केस बताए जा रहे हैं जिसे मलेरिया वाइवेस कहा जाता है और डेंगू का फिलहाल यहाँ पर अभी कोई केस नहीं मिला है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।